कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक और कॉलेज पर आते हैं और आपको जरा वहां के भी नतीजे बताते हैं कि किस तरीके के हैं। असेंबली सेगमेंट श्रीनगर का खानियार, हल्का इंतखाब खानियार, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और असेंबली सेगमेंट खानियार के अंदर किस तरीके की सिचुएशन है, कौन कहां पर है, यह बड़ा फैक्टर है जी। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स है। तो ये कुल मिलाकर फिगर है खानियार हल्के इंतखाब की। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 59% हमारे सर्वे के हिसाब से, दूसरे नंबर पर यहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 14 नंबर पर है। दूसरे नंबर में माफ कीजिएगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिनके पास 17 नंबर है, और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। फिर डीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहां पर दिखेगी। यहां पर कांग्रेस का भी 0.5% रोल आपको बनता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर यहां पर मुकाबला फिलहाल यकतरफा है, क्योंकि लगातार इस असेंबली सेगमेंट को अली मोहम्मद सागर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 5 अगस्त के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। तो यहाँ पर अब मुकाबला किस तरीके का होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो लोगों का रुझान है वो यही है कि 59% नेशनल कॉन्फ्रेंस, 17% पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और फिर इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है उनके लिए, प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी नतीजे सामने आ चुके हैं। चलो जनाब, खानियार के बाद सीधे हम एक और असेंबली हल्का जड़ीबल पर रुख करते हैं। और जड़ीबल का जो गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे है यह भी काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर भी हर पल सियासत ऊपर नीचे होती रही है और यहां पर भी नौजवान चेहरे मैदान के अंदर है, रिवायती सियासतदान मैदान के अंदर है। तो जड़ीबल की क्या कुछ कहानी है, और यहां पर 35,267 जो हमारा बेस लाइन है श्रीनगर के अंदर जिनसे हमने सवाल जवाब किया है, उन्होंने क्या कुछ जड़ीबल हल्के इंतखाब के लिए बात रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डीपीएपी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स के अंदर क्या कुछ फर्क होगा, किस तरीके से जड़ीबल की आवाम सोच रही है कि अब की बार नुमाइंदगी का हक किसको मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 39% पर है और सीधे से मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर है, जहां पर 36% उम्मीदवार उनका मजबूती के साथ माना जा रहा है। अभी तक जब तक हमने ये सर्वे किया था, आगे क्या कुछ होगा वो अलग बात है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 10%, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी 10 और अपनी पार्टी 10, प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लिए कुछ भी नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5। यानी कुल मिलाकर 4 पार्टियां ऐसी हैं जो चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगी। लेकिन मुकाबला यहां पर बहुत ज्यादा दिलचस्प है। 39 पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो 36 पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। तो 3-4% का फर्क टोटल है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहां पर चूंकि नौजवान चेहरा पीडीपी का भी है, नौजवान चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, अपनी पार्टी अपने तरीके से मैदान में उम्मीदवार को उतार रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी एक मजबूत चेहरा है जिन्होंने इस हल्के इंतखाब को माजी में भी रिप्रेजेंट किया है। तो अब की बार चूंकि ये शिया डोमिनेटेड वाला इलाका भी है, तो सियासत यहां पर इंतहाई दिलचस्प होगी। 39 और 36। चलिए जनाब, एक और असेंबली हल्के पर आते हैं फटाफट से, और उसके बाद जरा रिएक्शन भी लेंगे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी हमारे साथ हैं। असेंबली सेगमेंट ईदगाह, ये भी काफी हाई प्रोफाइल है। धरने प्रदर्शन भी आपने गुज़श्ता दिनों पार्टियों के अंदर बाहर देखे। तो ईदगाह हल्के इंतखाब के अंदर गुलिस्तान न्यूज का पॉलिटिकल सर्वे क्या कुछ कह रहा है, इस पर जरा फटाफट से नजर डालते हैं, नतीजे आपके सामने रखते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डीपीएपी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स, ये दावेदार हैं, यहां पर अपना अपना दावा पेश करेंगे। अवाम किसके सर जीत का ताज रखेगी वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल मूड क्या कुछ असेंबली सेगमेंट के अंदर बन रहा है वो इंतहाई दिलचस्प है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 पर रिवायती तौर पर ईदगाह, इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट कर चुकी है कई बार, लेकिन अपनी पार्टी भी बैक टू बैक उनके पीछे है, 22 पर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 19 पर है, पीसी 7 पर है, बीजेपी का यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है 8 पर, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 और अदर्स 6 पर। यानी कुल मिलाकर जब आप इसको खंगालेंगे तो यहां पर मुकाबला आपको यकतरफा बिल्कुल नजर नहीं आएगा। मेहनत हर एक पार्टी कर रही है, आगे बढ़ने के लिए हर एक पार्टी दौड़ लगा रही है, लेकिन अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के बीच बुनियादी मुकाबला है, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और दीगर जमातें भी मैदान में है। यहां पर शायद कोई भी पार्टी नहीं है जो यहां से अपना टैली बनाने में कामयाब नहीं हुई है। डीपीएपी भी कामयाब है, कांग्रेस भी कामयाब है, अदर 6 पर है, बीजेपी 8 पर है, पीसी 7 पर है, पीडीपी 19 पर है। ये ईदगाह हल्के इंतखाब की कहानी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के साथ ही बरतरी यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जब कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे, जब मैंडेट दिया जाएगा, कौन कहां पर टिकता है, कौन कैसे आगे पीछे होता है, वो बुनियादी फर्क होता है। क्योंकि इस हल्के इंतखाब को लेकर काफी दिलचस्प बातें कई बार आज तक सामने